हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे कोरिलेशन से रिलेटेड। कोरिलेशन को हिंदी में सहसंबंध कहते हैं। आपको बताना चाहते हैं इस चैप्टर में आपके पेपर में एक क्वेश्चन 100% पूछेगा सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन, और भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 10 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा। और एक थ्योरी पूछता है। थ्योरी जो पूछता है इसमें आपको ध्यान देना है मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध से क्या आशय है। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन का मतलब होता है, कोरिलेशन का मतलब सहसंबंध का मतलब। हमारे सामने इसके पहले हम लोग जब मीन पढ़े, मीडियन पढ़े, मोड पढ़े, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े, मीन डेविएशन पढ़े, तो केवल एक समंक माला दी रहती थी, एक ही डाटा दिया रहता था। एक डाटा का मतलब केवल एक्स ही दिया रहता था ना। एक्स का मतलब केवल इनकम बोल के कहा रहे, मार्क्स बोल के कहा रहे, केवल एक आंकड़े दिए रहते थे। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर एक्स भी दिया रहेगा और वाई भी दिया रहेगा, एक्सपेंसेस भी दिया रहेगा और इनकम भी दी रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता किया जाएगा, कितने का संबंध है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोरिलेशन। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है दो चरों के मध्य कार्यकरण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। कहा गया है कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज ऑफ ग्रुप, मतलब कि कोरिलेशन आपके सामने दो ग्रुप दिए रहेंगे, टू सीरीज ऑफ ग्रुप्स, आपके सामने दो ग्रुप दिए रहेंगे ऑफ इसके डाटा के आंकड़ों के। देयर एग्जिस्ट सम कैजुअल कनेक्शन, इसमें चेक किया जाएगा इसमें आपस में कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है ना। आपको पेपर में ही लिखना है, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है। कोरिलेशन मीन्स दैट बिटवीन टू सीरीज, क्या है कोरिलेशन, क्या है सहसंबंध या कोरिलेशन। दो सीरीज दिया रहेगा, जैसे मैंने बताया एक्स दिया रहेगा, एग्जांपल दे सकते हैं आप, वाई दिया रहेगा। एक्स के आइटम दिए रहेंगे, वाई के आइटम दिए रहेंगे, डाटा दिए रहेंगे, इन दोनों के बीच में आपको कनेक्शन पता करना रहेगा। एक डिफिनेशन और लिख दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कहा गया है इफ टू और मोर क्वांटिटीज वेरी इन सिंपैथी, मतलब टू और मोर मतलब दो या दो से अधिक क्वांटिटी में दिया रहेगा। सो दैट मूवमेंट पता करना रहता है। वन टेंड्स टू बी, मतलब एक दूसरे के बीच का मूवमेंट। ऑक्युपाइंट्स मूवमेंट इन द अदर देन दे आर शुड बी कोरिलेशन, मतलब दोनों के मध्य संबंध जो पता किया जाएगा, रिलेशन जो पता किया जाएगा वही बताता है इसमें। दो या दो से अधिक आपके सामने राशियों का मतलब डाटा मान लीजिएगा। ठीक है, जिसमें सहानुभूति प्रकट हो, पर जो परिवर्तित हो जाए। कह रहा है एक परिवर्तन होगा तो दूसरा भी परिवर्तित हो जाएगा। एक्स अगर बदलेगा तो वाई भी बदल जाएगा, वाई बदलेगा तो एक्स भी बदल जाएगा। इसे बोला जाता है कोरिलेशन। मीनिंग डिफिनेशन इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कोरिलेशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। सह संबंध के प्रकार। सह संबंध के प्रकार में सबसे पहला लिखना है आपको धनात्मक, मतलब पॉजिटिव, अथवा ऋणात्मक सहसंबंध। इसे बोलेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ये होता है सिंपल एंड पार्टिनल, दूसरा लिखना है
सरल आंशिक अथवा बहुमुखी। सिंपल पार्टियल मल्टीपल कोरिलेशन। तीसरा अपनी कॉपी में लिखना है रेखीय अथवा अरेखीय। इंग्लिश में लिखना है लाइनर नॉन ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले पॉजिटिव। समझ लेना है पॉजिटिव, आपकी बुक में भी दिया होगा, लिख लीजिएगा। कहता है एक चर मूल्य, चर मूल्य मतलब जब एक की प्राइस घटे का मतलब डिक्रीज हो, जब एक की प्राइस क्या हो, डिक्रीज हो, अथवा दूसरे की प्राइस इंक्रीज हो मतलब बढ़े, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव किसे बोलेंगे, प्राइस एक की क्या होगी, डिक्रीज कमी आएगी, और दूसरे में क्या होगी, इंक्रीज मतलब बढ़े, तो पॉजिटिव कहलाएगा। मतलब एक की प्राइस घटेगी और दूसरी की प्राइस बढ़ेगी, तो इसे पॉजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, अगला होता है, अगले में कहा गया है सेकंड में कहा गया है सरल आंशिक बहुमुखी, सिंपल पार्टियल मल्टीपल। इसमें कहता है क्या, इसमें कहता है जब दो चरों में परिवर्तन के अनुपात अस्थायी रूप से समान होता है, दो चरों में विचरण सदैव एक सा हो। मतलब कि उदाहरण, किसी कारखाने में मजदूर दुगना कर देने पर उत्पादन दुगना हो जाए, मतलब कि जितना बढ़े सिर्फ उतना कम हो। ध्यान दीजिएगा, सरल में इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई कंपनी है, कंपनी में कारखाने में 200 दुगना मजदूर कर दो, 100 लोग लग रहे थे, 100 लोग लगे थे, तो मान लीजिए 1 यूनिट काम हो रहा था, 200 लग रहेंगे तो 2 यूनिट काम होगा, मतलब दुगना हो जाए तुरंत, उसे बोला जाता है सरल आंशिक। ठीक है, तो इसे अपनी कॉपी में अपनी बुक से भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद तीसरा होता है क्या, रेखीय परिवर्तन जब समान हो। कह रहा है जब दो चरों में, मतलब दो चर का मतलब होता है जो डाटा परिवर्तन अस्थायी रूप से समान होता है। इसमें कहा गया है तब उसे रेखीय बोला जाता है। रेखीय का मतलब होता है जैसे कोई x है y है, x में 20 उत्पादन हो रहा था, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, मतलब ऐसे बढ़ता हुआ चला जाए, जो दोनों समान हो, तो उसको बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा हम आपको बता देते हैं ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ में भी दिया गया है ना, तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहले का ग्राफ का क्या दिया गया है, ऐसे है O X Y। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आ गया, मतलब एक में घटेगा एक में बढ़ेगा, एक में घटेगा एक में बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा ये आपका पॉजिटिव है भी। इसी में निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव में उल्टा होता है, ऐसे होता है। ठीक है, किताब में बना होगा, बना लेंगे इसके। अगला होता है पॉजिटिव कर्व वाला
ऐसे दिया है, पॉजिटिव कर्व वाला ऐसे दिया है, ठीक है। ऐसे दिया है, देख लो किताब में दिया होगा आपके भी। तो इसे निगेटिव बोला जाएगा, ठीक है। ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ए कर्व वाला पॉजिटिव है, ए कर्व वाला निगेटिव है। ये लाइनर है, दोनों लाइनर, ठीक है। अब आपको लिखना है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। आपको अपनी कॉपी में लिखना है डिग्री, सहसंबंध का परिणाम, सहसंबंध का परिणाम, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। पहला लिखना है आपको परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट का मतलब पूर्ण सहसंबंध, पूर्ण सहसंबंध, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक। पूर्ण सहसंबंध जो होता है इसमें +1, यहाँ पर -1। जब +1 और -1 में आंसर आएगा आपका तो पूर्ण सहसंबंध, परफेक्ट कोरिलेशन होगा। अगला कहता है वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री में +0.90 -0.90, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सफिशिएंटली, मतलब उच्च सहसंबंध इसको बोल दीजिएगा। तीसरा SUF, वेरी सफिशिएंटली हाई, उच्च परिणाम। ये भी उच्च है, लेकिन ये क्या है, ये पर्याप्त उच्च है, पर्याप्त। क्या आएगा पर्याप्त में, 0.75 से लेकर 0.90 तक, प्लस का तक। यहाँ वही माइनस का हो जाएगा, 0.75 से 0.90 तक माइनस का रहेगा ये आपका। उसके बाद आपको लिखना है मीडियम, मीडियम मतलब मध्यम, मीडियम मतलब मध्यम। मध्यम में जो आपका आएगा 0.60 से 0.75 तक, ठीक है। माइनस यहाँ रहेगा प्लस में, यहाँ रहेगा 0.60 से 0.75 तक माइनस में। और है एक, इसको लिख लो पहले। आपको लिखना है पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ, हाँ डबल एस रहेगा, पॉसिबिलिटी प्लस का 0.30 से प्लस का 0.60, ये अगला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्ण अभाव बोला गया है, पूर्ण अभाव, इसको हिंदी में क्या बोला गया है, संभावना अभाव।
हाँ, तो इसमें लिखा जाएगा प्लस का 0.3 से कम, 0 तक, ये माइनस का। हो गया, इतना टॉपिक हो गया। अब आपको हम सूत्र बताएंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, जिसके बेस पे क्वेश्चन आ गया।